नमस्कार दोस्तों ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है भगवान की वास्तविक पहचान। तो बहनों भाइयों, हमने जैसे ही होश संभाला तो घर के बड़ों से पूजा पाठ करते हुए भगवान शब्द सुना। फिर उनसे हमें ये भी मालूम पड़ा कि भगवान ऊपर रहते हैं, अर्थात जब कोई बात बिगड़ जाती है तो कहा जाता है कि ऊपर वाला ही जाने, उसने ही ये दुनिया बनाई है। अब प्रश्न ये है कि कौन है वो भगवान जिसने हम सबको बनाया? वह जो मंदिर में मूर्ति के रूप में विराजमान है, या वह जो ऊपर रहता है, या फिर वह जो मंदिर के अंदर भी रहता है और आकाश से ऊपर भी रहता है? अच्छा, मंदिर में तो अलग अलग देवताओं की अलग अलग मूर्तियां होती हैं, तो क्या वह सभी भी भगवान हैं? अच्छा, मान लीजिए कि ये सब मूर्तियां भगवान की हैं, तो फिर उन्हें देवी देवता क्यों कहा जाता है? कहीं ये एक ही सिक्के के दो पहलू तो नहीं हैं? अगर नहीं है तो फिर सत्य क्या है? अच्छा, अगर भगवान मंदिर की मूर्तियों में रहते हैं या ऊपर रहते हैं, तब फिर मनुष्य पीपल, तुलसी, आम आदि वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं? क्या ये पेड़ पौधे भी भगवान हैं? फिर आप देखेंगे कि हमारे देश में प्राय लोग गंगा, यमुना, सरस्वती आदि नदियों पर स्नान करके अपने पाप धोने जाते हैं, तो क्या वह भी भगवान ही है? फिर कोई कहता है कि इसको राहु की दशा है, इस पर शनि की साढ़सती का प्रभाव है, तो शनि देव की पूजा करो। तो क्या ये सभी ग्रह भी भगवान हैं? एक तरफ हम लोग मूर्तियों की पूजा, पत्थरों की पूजा, पिप्पल की पूजा, नदियों की पूजा, ग्रहों की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि ये सभी भगवान से मिलाने वाले अलग अलग रास्ते हैं। अब आप स्वयं ही सोचिए कि ये सब कुछ सत्य कैसे हो सकता है? फिर हमें जो बचपन में सिखाया गया कि भगवान ऊपर रहते हैं, वह बात गलत हो जाती है। और अगर हम ये मान भी लें कि सभी भगवान के ही रूप हैं या सभी में भगवान हैं, तो फिर हम मंदिर में क्या करने जाते हैं? फिर हम भक्ति, जप, तप किसका कर रहे हैं? क्योंकि जो चीज है ही हमारे अंदर, उसे बाहर ढूंढने का क्या मतलब रह जाता है? इसका मतलब ये सब कुछ सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। तो क्या है वो आखिर सत्य, और हम कैसे उसका आत्मनिरीक्षण करें? बस इसी एक अजीब सी पहेली के कारण बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हैं। अब उनकी इस शंका का, इस कन्फ्यूजन का समाधान करे तो कौन करे? अब इसके भी दो उत्तर हो सकते हैं कि या तो वह ऊपर रहने वाला भगवान नीचे धरती पर अवतरित होकर हमें अपने बारे में सत्य ज्ञान दे, या फिर हम सब मनुष्यों की देखा देखी झूठ को ही सत्य मानकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कभी ईश्वर को जानने का प्रयत्न ही ना करें। कन्फ्यूजन ये है कि करें भी तो क्या करें? अब हमें इस सत्य से अवगत कराए तो कौन कराए? क्योंकि जो भगवान की पहचान के विषय में खुद ही अधूरा है, वह दूसरों को क्या उपदेश देगा? और मान लीजिए किसी ने 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर विद्वता हासिल कर भी ली, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वह जो भगवान के विषय में ज्ञान देगा वह संपूर्ण सत्य ज्ञान होगा? भाई बहनों, अगर ऐसा होता तो आज विश्व में अनेक धर्म नहीं होते, आज विश्व में अनेक मतें नहीं होती, आज घर घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, आज एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या आज मानव नशे आदि व्यसनों का सेवन करके दुखी नहीं है? हम सबको सामने देखते हैं कि कितना दुख आज संसार में है, और मनुष्य नैतिकता का रास्ता छोड़ अनैतिक कर्तव्य करने लगे हैं। तभी ये झगड़े बड़े हैं, तभी ये अशांति बड़ी है, और तभी ये दुख बड़े हैं। अब इन सभी दुखों से दुखी मानव को छुड़ाए तो कौन छुड़ाए? तब भी सबका एक ही उत्तर होगा कि भगवान ही सबको सुख शांति प्रदान कर सकता है। तो अब प्रश्न ये है कि हम किसे भगवान माने, अथवा भगवान है कौन? अब इस चर्चा को समझने के लिए हम एक कहानी के माध्यम से इसे स्पष्ट करते हैं कि एक बार एक माता थी जो भगवान की बहुत बड़ी भक्तन थी, और अपने घर के एक कक्ष में मौजूद भगवान की मूर्तियों की रोज पूजा करती थी, और फिर सुबह शाम मंदिर जाकर भी पूजा करती थी।
उस माता का एक 15-16 वर्ष का बेटा था जो रोज अपनी माँ को अनेक मूर्तियों की पूजा करते हुए देखता रहता था। वह एक दिन अपनी माँ से पूछता है कि माँ, हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं, जबकि भगवान के लिए तो कहा जाता है कि भगवान एक है। और ऐसे ही मैंने सुना है कि क्रिश्चियन धर्म वाले एक गॉड को मानते हैं और सिख धर्म वाले भी हमारे भाई एक ओंकार सतनाम अकाल मूर्त वाहिगुरु को ही परमात्मा कहते हैं। और इस्लाम धर्म में भी उसे एक अल्लाह कहा जाता है। तो फिर हमारे हिंदू धर्म में इतने भगवान क्यों हैं? अब माँ कहती है कि बेटा, तू अभी छोटा है, तू इन बातों को नहीं जानता है। मैं तो बचपन से ही अपने सभी बड़ों से यही सुनती आई हूँ कि ये सभी भगवान हैं और यही असली भगवान है। ये जवाब सुनकर बेटा बोला कि माँ, तू बड़ी भोली है जो सभी की बातों को सच मान लेती है। फिर कहता है कि माँ, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो भी ये जो हमारे घर में या मंदिरों में मूर्तियों के रूप में जो इतने सारे भगवान हैं, इनका भी कोई ना कोई तो एक हेड होगा। क्योंकि हम परिवारों में भी देखते हैं कि परिवार में चाहे 4 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं, परंतु उनमें भी एक हेड ऑफ द फैमिली तो जरूर होता ही है ना, जिसको सभी घर का मुखिया कहते हैं। तो जो इन सभी भगवानों का भी भगवान एक हेड ऑफ द फैमिली है, वो कौन है? अब माँ के पास बच्चे के इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। इसलिए अब माँ जब भी बच्चे को मंदिर चलने को कहती है तो वह मना कर देता है कि माँ, तुम इतने सालों से पूजा जप तप करके भी भगवान को नहीं जान पाई हो, तो मैं क्या जान पाऊंगा? इसलिए मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं? इससे तो अच्छा है कि मैं घर बैठे बैठे अपने स्कूल का कुछ काम कर लूं। फिर कहता है कि माँ, सच बोलूं तो मैं मंदिर जाकर इतना कंफ्यूज हो जाता हूं कि किस एक भगवान से संबंध जोड़ूं, मुझे यही समझ नहीं आती है। इससे तो अच्छा है कि मैं किसी गुरुद्वारे चला जाऊं जहां एक वाहिगुरु परमात्मा के नाम का सिमरन हो रहा होता है, या किसी चर्च में चला जाऊं जहां सभी एक गॉड को मानते हैं। माँ, मैं भगवान के विषय में अभी उलझन में हूं कि इन सभी भगवानों में से असली भगवान कौन है, जिसको ऊपर वाला कहकर सारी दुनिया याद करती है। अब माँ बच्चे की इन बातों को सुनकर उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरा बेटा अब नास्तिक बनता जा रहा है। और आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है, उसके बारे में अगर हम कोई बात करें तो उनका भी कहना यही है कि 4 दिन की जिंदगी है, अभी हमारा भगवान को जानने का समय नहीं आया है, खाओ पियो ऐश करो। तो दोस्तों, इन सभी बातों की वजह हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हमारे खुद के पास भी भगवान का संपूर्ण परिचय नहीं है, तो हम अपने बच्चों को क्या खाक बताएंगे? दोस्तों, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, इसलिए वह ज्यादा बहसबाजी में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। जिनके साथ उनके स्वभाव संस्कार नहीं मिलते हैं, उनसे वह अलग होकर अपने तरीके का जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और इसी कारण बड़ों को लगता है कि बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो जरा सोचो, कंट्रोल से बाहर वह हुए ही क्यों? क्या आपका अधूरा ज्ञान ही इस बात का कारण तो नहीं? इसलिए जो जैसा है उसे वैसा रहने दीजिए, केवल स्वयं को हर परिस्थिति में एडजस्ट करना सीखिए। यही हम सभी मनुष्यों का खुश रहने का एक मूल मंत्र है। अब भगवान के बारे में एक कहानी याद आती है कि आखिर भी भगवान के नाम या भगवान की वास्तविक पहचान पर इतनी कंफ्यूजन क्यों है संसार में। इस पर एक कहानी है कि भगवान को मानने वाला एक आदमी था जिसका नाम था बिरजू, जो भगवान को बहुत मानता था। परंतु एक बार उसका बेटा बीमार हो गया तो वह उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। तब डॉक्टर ने उसका चेकअप करके उसको 2 दिन की ट्रीटमेंट दी, मगर उसकी हालत और भी खराब हो गई। तो डॉक्टर बोला, सॉरी, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकता क्योंकि इसका रोग बहुत गंभीर है, अब इसको सिवाय भगवान के कोई बचा नहीं सकता है। तब वह वापस व्यक्ति उदास होकर श्री कृष्ण जी के मंदिर में पहुंचकर भगवान को कहने लगा कि प्रभु, मेरे बच्चे को बचा लो। और सुबह शाम 2 दिन तक वहीं भगवान को याद करता रहा। तभी वहाँ
2 दिन के बाद उनका एक पड़ोसी मंदिर में आया और बोला कि क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। तो बिरजू बोला कि मेरा बच्चा बीमार है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, बोला कि भगवान ही अब इसे बचा सकता है, इसलिए मैं भगवान को याद कर रहा हूं कि मेरी पुकार सुन लो। तब वह पड़ोसी कहने लगा कि आप मां दुर्गा की भक्ति करो, क्योंकि मां ममता की मूर्त होती है, वह अवश्य ही तुम्हारी पुकार सुनकर बच्चे को बचा लेगी। तब वह मां की पूजा करने लगा, परंतु 2 दिन बीत गए, उसके बच्चे की हालत और खराब होती चली गई। फिर उसका एक और परिचित व्यक्ति उससे मिला और बिरजू ने उसे भी अपने दुख का कारण बताया। तो वह बोला कि आप विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा अर्चना करो, वह अवश्य ही तुम्हारा विघ्न हर लेंगे। परंतु उनकी भक्ति करने से भी उनका बेटा जब ठीक नहीं हुआ तो बिरजू की पत्नी को किसी ने बताया कि हमारे गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं और वह जिसको भी विभूति देते हैं वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। तब बिरजू अपनी पत्नी को साथ लेकर और बेटे को साथ लेकर उस बाबा जी के पास जाता है और बाबा जी उसे गंगा जल के छींटे मारकर बच्चे को विभूति देते हैं कि इसे खा लेना, और फिर 1 दिन के बाद वह बच्चा मर जाता है। तब बिरजू का भगवान के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है कि अगर भगवान नाम की कोई शक्ति है तो उसने फिर मेरा बच्चा बचाया क्यों नहीं। ऐसे लाखों ही मुसीबत के मारे, गरीबी के मारे बिरजू आपको मिल जाएंगे जो भगवान को मानते तो हैं परंतु जानते नहीं हैं, और इसीलिए उनका विश्वास टूट जाता है कि भगवान आखिर है तो कौन है। अब आप स्वयं ही सोचिए कि बिरजू कितने भगवानों के मंदिर गया, बाबा जी के दरबार में गया, डॉक्टर के पास गया, और जब इतने मंत्र जंतर जपने पर भी उसका बेटा बचाया नहीं जा सका तो उसका भगवान के प्रति कन्फ्यूजन होना लाजमी था। ऐसे ही हम लोग भी बचपन से लेकर आज तक भगवान के प्रति जो किसी ने हमें बताया हमने उसको ही सत्य मान लिया, जबकि सत्य तो कुछ और ही था जिसे हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, या यूं कहें कि सत्य जानने के लिए हमारे पास समय ही नहीं था। आज भी हम भेड़ चाल की भांति एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाकर लंबी चौड़ी लाइनें बनाकर संसार की भीड़ में भागे जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, भगवान को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यात्राएं तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं अपनी नौजवान युवा पीढ़ी को। तो भाई बहनों, पहले तो हम सभी को खुद उस भगवान के संपूर्ण परिचय को जानने का यत्न करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी हमारी तरफ भटके नहीं इस संसार की लंबी चौड़ी भीड़ में। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है आज के संसार के सभी मनुष्यों का, वो ये है कि भगवान हम कहें तो किसे कहें, क्योंकि कोई कहता है कि प्रकृति ही परमात्मा है, और कोई कहता है कि ब्रह्म ही ईश्वर है, फिर कोई कहता है कि कण कण में भगवान है, और कोई कहता है कि सारे देवी देवता ही भगवान हैं, फिर कोई कहता है कि वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है, और कोई तो कहता है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति ही नहीं है, और कोई कहते हैं कि अगर सचमुच ईश्वर है तो फिर हमें उसका सबूत दीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी सारी भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण हमारा कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है? अब एक बार तो हमारा मन भी प्रश्न करेगा कि आखिर भी सच्चाई क्या है? क्या ये सभी बातें सत्य हैं? क्या इनमें से कोई एक बात सत्य है, या फिर सत्य कुछ और ही है? देखिए, परमात्मा हम उसे कहेंगे जिसको सारी दुनिया के सभी धर्म वाले मानते हों, जो सर्वोच्च हो, जो सर्वशक्तिमान हो, जिसका सारे संसार में गायन होता हो, जो सबका माता पिता बंधु सखा हो, जिसको सारी दुनिया दुख की घड़ी में याद करती है, जिसके लिए कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और सबसे बड़ी बात यह है कि गीता में भगवान अपने स्वरूप के बारे में भी अर्जुन से बात करते हुए कहते हैं, जब अर्जुन कहता है कि हे भगवान मुझे आप अपना रूप दिखाइए, तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे मेरे दर्शनों का अभिलाषी है, तू मेरा दिव्य रूप देखना चाहता है, लेकिन तू इन शरीर के चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं जिस द्वारा
मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप वाला हूं, वह तू मुझे देख। और इसके बाद भगवान ने अर्जुन को अपना हजारों सूर्यों से तेजों में ज्योति रूप दिखाया, जिसे देखकर अर्जुन बोले कि हे ईश्वर, आप ही जानने योग्य परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप ही अनादि अर्थात सर्व धर्मों के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी हैं। आप ही पापियों का नाश करने वाले महाकाल हैं। आप ही इस समस्त जगत के पिता हैं। सब गुरुओं के परम सदगुरु हैं। सबके सदा पूजनीय हैं। इसलिए हे महाकाल, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई है ही नहीं। और हमारे गुरुओं ने भी उस अकाल मूर्त परमात्मा की महिमा करते हुए यही कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाए, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। अर्थात गुरु नानक देव जी ने भी परमात्मा की महिमा का वर्णन करते हुए इस पंक्ति में हमें यही कहा है कि वह सबसे अव्वल, सबसे ऊंचा, जो सबका स्वामी है, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है। और प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित जितने भी प्राणी हैं, इनमें भी उस ज्योति रूप परमात्मा की रूहानी संतान आत्मा ही निवास करती है। इसीलिए कहा जाता है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। अर्थात हे मन, तू स्वयं ज्योति स्वरूप है, इसलिए अपना वास्तविक स्वरूप पहचान। तो दोस्तों, भगवान को अल्लाह कहो या गॉड, वाहेगुरु कहो या परमात्मा, वह सभी धर्मों की सभी आत्माओं का रूहानी पिता है। और ज्योति रूप में पूरे विश्व में उनकी यादगारें हैं, जिसका हर धर्म में कोई ना कोई यादगार है ही। तो अब हमें भगवान को हर कर्म करते हुए सच्चे मन से याद करते रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।